हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग सीटेट जुलाई 2023 जिसमें आज हम लोग टॉप 50 यानी कि 50 एनसीएफ 2005 क्वेश्चन आंसर। तो आज हम लोग जो है एनसीएफ का क्वेश्चन लगभग 50 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो आज के जो हम लोग पार्ट 1 में जो है 20 क्वेश्चन आज हम लोग कवर करेंगे। तो आप लोग देखे होंगे कि लगभग हर एक मतलब कि जैसे हिंदी हो गया, ईवीएस हो गया, उसके बाद सीडीपी हो गया, तो सारे सब्जेक्ट में आपका जो है एनसीएफ से एक या दो क्वेश्चन आपका दो से या 3 क्वेश्चन तक आपका एनसीएफ का क्वेश्चन रहता है। तो एनसीएफ का क्वेश्चन हम लोग सारे लगभग 50 क्वेश्चन यदि कवर कर लेंगे तो आपका जो है निश्चित तौर पे एक भी क्वेश्चन जो है नहीं छूटेगा। तो हम लोग बेसिक से लेके सारे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो भी रिपीटेड क्वेश्चन है एनसीएफ से, तो सारे क्वेश्चन को आज हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो एनसीएफ का फुल फॉर्म हो जाता है आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क क्वेश्चन, यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा आपका जो है इसका क्या हो जाता है, फुल फॉर्म हो जाता है। तो इस तरह से राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसकी अध्यक्षता में विद्वानों ने एनसीएफ 2005 तैयार किया था। हालांकि इस तरह का क्वेश्चन नहीं आता, बट एक दो क्वेश्चन आपका जो है बेसिक है उसे भी हम लोग कवर करेंगे। तो किसकी अध्यक्षता में विद्वानों ने एनसीएफ 2005 तैयार किया था। तो प्रोफेसर यशपाल, हो सकता है कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आप लोग जानेंगे तो तभी तो इसका आंसर करेंगे। तो प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एनसीएफ 2005 जो है तैयार किया गया था। उसके बाद सेकंड नंबर है, एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र शिक्षा बिना बोझ के अब आए हुए विचार था। मतलब कि एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र जो था शिक्षा बिना बोझ के कब आए हुए विचार था। तो 1993 ईस्वी में। तो कब आया था, 1993 ईस्वी में आया था कि इसमें जो मुख्य जो फार्मूला था कि शिक्षा बिना बोझ का होना चाहिए। उसके बाद तीसरा नंबर है आपका, एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधार में की सुधार को सुझाया गया है। तो एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में की सुधार को सुझाया गया है। तो सामूहिक कार्य का मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, खुली पुस्तक की परीक्षा मूल्यांकन। तो इस तरह से आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, सामूहिक कार्य मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, उसके बाद है खुली पुस्तक की परीक्षा मूल्यांकन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका चौथा नंबर, विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है। तो विद्यालय शिक्षा का अब तक का यदि नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज यदि आपसे पूछा जाए तो एनसीएफ 2005 ही है। तो सबसे नया वाला जो है आपका अभी तक 2000 नेशनल करिकुलम जो फ्रेमवर्क है 2005 का ही है। उसके बाद है, इस मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ 2005 तैयार किया गया था। तो किस मंत्रालय की पहल पर, तो आपको बताना है यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि किस मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ 2005 तैयार किया गया था, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत जो है यह तैयार किया गया था। उसके बाद है, एनसीएफ 2005 ईस्वी में किन शिक्षण सूत्रों के अधिकतम प्रयोग का सुझाव दिया गया है। तो एनसीएफ 2005 में आपसे यदि पूछा जाए कि किन शिक्षण सूत्रों के अधिकतम प्रयोग का सुझाव दिया गया है, तो ज्ञात से अज्ञात की ओर एवं मूर्त से अमूर्त की ओर। तो एनसीएफ 2005 जो है इनमें सबसे अधिक जोर दिया गया है किसे, अज्ञात से, मतलब कि ज्ञात से अज्ञात की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर। तो मूर्त वैसे जो आप लोग देख रहे हैं जो सारे आपके नज़र के सामने हुए मूर्त है, और जो आप लोग नहीं देख रहे हैं बट उनके बारे में जो आप लोग इमेजिंग कर रहे हैं तो वो आपका हो जाता है क्या, अमूर्त हो जाता है। उसके बाद है 7 नंबर, एनसीएफ 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांतों में निहितार्थ है। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार जो है मार्गदर्शक सिद्धांतों में क्या निहितार्थ है। तो ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना। तो अभी का जो शिक्षा व्यवस्था है जो एनसीएफ 2005 भी कहती है कि बच्चों को जब आप पढ़ा रहे हैं तो उस बच्चों का जो ज्ञान है तो उनके स्कूल के जो है बाहरी जीवन से भी उसको क्या करना है, जोड़ के उन्हें पढ़ाना है। ये नहीं कि जो आपका पाठ में जो आपका सिलेबस में है उन्हीं को सिर्फ पढ़ाना है, ऐसा कुछ नहीं। उनके बाहरी जो स्कूल के बाहर का जो जीवन है उसको जोड़ के जो है उनको पढ़ाना है। उसके बाद 8 नंबर है, एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र है। तो एनसीएफ 2005 का यदि पूछेगा कि प्रमुख सूत्र क्या है, तो इसका जो है बिना भार के अधिगम। तो लर्निंग विदाउट बर्डन मतलब कि हो जाएगा इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा तो बर्डन। तो बिना भार के क्या हो जाएगा, अधिगम हो जाएगा। उसके बाद अगला है एनसीएफ 2000, मतलब कि बच्चे जो है
उसमें ज़्यादा कुछ मतलब कि भारी भरकम मतलब कि सिलेबस नहीं होना चाहिए। उसके बाद बहुत सारा चीज़ जो है मतलब कि बिना बोझ के या बिना भार के अधिगम उसको सीखने सिखाने की क्रिया जो है बहुत ही लचीला और आसान तरीक़ा से होना चाहिए। एनसीएफ 2005 का प्रारंभ रविन्द्रनाथ टैगोर के किस निबंध से होती है? तो एनसीएफ 2005 का जो है प्रारंभ रविन्द्रनाथ टैगोर के किस निबंध से होती है? तो सभ्यता और प्रगति इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है अगला आपका एनसीएफ 2005 के अध्याय विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण में बताया गया है। क्या बताया गया है? तो वातावरण के भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक आयाम अधिगम को कैसे प्रभावित करते, इन बातों को बताया गया है। तो एनसीएफ 2005 के अध्याय है विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण, उसमें क्या बताया गया है? तो वातावरण के भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक आयाम अधिगम को कैसे प्रभावित करते हैं, ये बातें को बताया गया है। उसके बाद है करिकुलम किस भाषा का शब्द है? जो आप एनसीएफ के बारे में पढ़ते हैं, नेशनल करिकुलम जो फ्रेमवर्क है, तो करिकुलम जो है किस भाषा का शब्द है? तो लैटिन भाषा है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है आपका सामाजिक अध्ययन शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम कब बनाया गया था? जो सामाजिक अध्ययन आप लोग जो पढ़ते हैं तो उसका जो है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम कब बनाया गया था? तो 2005 ईस्वी में बनाया गया था। एनसीएफ 2005 की कार्यशाला कहाँ पर आयोजित की गई? तो एनसीईआरटी नई दिल्ली आपका राइट आंसर हो जाएगा। एनसीएफ 2005 में बल दिया गया है, तो एनसीएफ 2005 में किस बात पर बल दिया गया है? तो शांति के लिए शिक्षा। तो किस पर बल दिया गया? शांति के लिए शिक्षा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 में बताया गया है, तो आप ऑप्शन के अनुसार मतलब कि टिक करेंगे, यहाँ तो वन लाइनर टाइप का है। तो एनसीएफ 2005 में बताया गया है सपनों के भारत को धरातल पर उतारने की युक्ति है। क्या है? सपनों के भारत को धरातल पर उतारने की युक्ति बताई गई है। यशपाल शर्मा समिति में कुल कितने सदस्य थे? जो एनसीएफ 2005 तैयार किया गया था, किसकी अध्यक्षता में? तो यशपाल की अध्यक्षता में। उसमें टोटल जो है 38 मेंबर्स थे, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद है एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना है मानसिक विकास, शिल्पकला केंद्र एवं व्यावसायिक ज्ञान। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार हम लोग क्या क्या सीखेंगे? मानसिक विकास, शिल्पकला केंद्र एवं व्यावसायिक ज्ञान को सीखेंगे। उसके बाद है एनसीएफ 2005 में किस परीक्षा के संबंध में सुधार के लिए सुझाव दिए गए थे? तो कक्षा 10वीं की परीक्षा ऐच्छिक हो, इस बात पर जो है सुझाव दिया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता क्यों है? तो पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता क्यों है? शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो है एक पाठ्यक्रम होना चाहिए। इसके लिए मतलब कि एक पाठ्यक्रम होना चाहिए। क्यों जरूरी है? तो शिक्षा का एक उद्देश्य हो, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कब तक पढ़ना है, मतलब कि उसका क्या समय निर्धारित है। तो इन सारे बातों के लिए जो पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। एनसीएफ 2005 का भाषा फार्मूला है, तो त्रिभाषाई फार्मूला है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और वो त्रिभाषाई फार्मूला के अंतर्गत कौन कौन भाषा है? तो यहाँ क्वेश्चन भी है कि प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा और तृतीय भाषा कौन कौन है, तो आपका क्रमशः यहाँ पे दिया गया है। तो प्रथम भाषा आपका हिंदी हो गया, जो कि राष्ट्रीय भाषा बोल सकते हैं या राजभाषा बोल सकते हैं। उसके बाद द्वितीय भाषा अंग्रेजी हो गया, जो कि आपका अंतर्राष्ट्रीय भाषा भी होता है, तो अंग्रेजी आपका अंतर्राष्ट्रीय भाषा भी कहलाता है। उसके बाद तृतीय भाषा आपका यहाँ पे हो गया क्या? स्थानीय भाषा, जो कि पंजाबी, संस्कृत, तमिल और भी हो सकते हैं आपके जो स्थानीय भाषा हो सकती है। तो त्रिभाषाई बताया गया, तो उसमें जो प्रथम हिंदी हो गया, उसका द्वितीय आपका अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा और तृतीय आपका स्थानीय भाषा हो जाता है। तो इस तरह से आज हम लोग जो है 21 क्वेश्चन इसमें कवर किए हैं। फिर पार्ट 2 में इससे आगे हम लोग देखेंगे। तो टोटल हम लोग 50+ क्वेश्चन इसमें जो है कवर करेंगे। तो आप लोग जल्दी से चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और सेट प्रैक्टिस आप लोग अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे भी आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।